अरे रजीउद्दीन हेलो। साहब मोमिन है? हाँ मैं मोमिन हूँ। अच्छा अच्छा। असल में रजीउद्दीन देख के एक शख्स की मुझे याद आ गई। हाँ बोलिए। वो हमारे एरिया में एक डॉक्टर है, खतना हम्म। स्पेशलिस्ट है वो। अच्छा। उनका नाम डॉक्टर रजीउद्दीन है। हम्म। आप तो खतना स्पेशलिस्ट नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं खतना स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। हम्म। तो किसी किसी बच्चों का खतना रहता है आपके घर में, तो पकड़ने का काम आप ही नहीं ना करते हैं? कुछ ना कुछ नहीं तो नहीं, कनेक्शन उसके जरूर लिए हम होगा। आप जैसे लोगों को बुलाते हैं। अच्छा, हम करवाते हैं। आप जैसे लोगों को आपने बुलाते हैं पकड़ने के लिए। अच्छा, चलो अपने पापा ठीक है। से कह देना कि एक बार साजिद को थैंक यू बोल दे, आपके पापा का ही मैं नहीं पकड़ के करवाया था। ठीक है साहिल, जो बात करना है करें हम। अच्छा मैं रजीउद्दीन खतना भाई, करने में कोई पहुंच जाऊं तो क्या हो सूरा जाएगा फिर? सूरा वीरा सुना सकते हैं? क्यों? अगर सूरा नहीं आएगा तो मैं मुसलमान नहीं हूँ? नहीं आता है आपको? अगर नहीं आएगा तो मैं मुसलमान नहीं हूँ मैं? आता है या नहीं आता है? आता है नहीं भाई। आता है तो बोल दो। हाँ तो सुना दो ना यार, क्यों बहसबाजी करते हो जबरदस्ती की? हाँ ठीक है चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरज और उसकी रोशनी की कसम, और चांद की जब हैं? उसके पीछे आए, और दिन की जब उसे चमकाए, और रात की जब उसे छुपाए। इसी तरह नमाज़ें पढ़ोगे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आय अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, तू सब जान का मालिक है, तूने हमें परवरदिगार बनाया, तो ये बनाया वो बनाया, ऐसी नमाज पढ़ते हो? तुम्हें क्या करना है मैं जैसी नमाज सूरे पढ़ूं? गाय, सूरे गाय, सूरह सूरह गाय, सूरह सूरे मक्खी, हाथी, सूरे हाथी। सूरह चूटी भी है, सूरह मकड़ी भी है। हाँ भाई रजीउद्दीन, हाँ ऐसी भाई, पढ़ते हो क्या सवाल नमाज करना में है भी? यार। सवाल लेकिन का फिर रखो दोस्त अपना। लेकिन यहाँ पे साहिब साहब एक प्रॉब्लम ये है कि अगर ये सुन्नी है तो देवबंदी वाले नहीं मानेंगे इनकी नमाज को, कहेंगे कि नहीं हमारे आलिम तो ये तर्जुमा नहीं किए हैं। हाँ उसमें भी मसला है बहुत बड़ा। उसमें ही मसला है, फिर आपकी नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। अहले हदीस है वो नहीं मानेंगे, और वो जो नमाज पढ़ेंगे आप नहीं मानेंगे। आप पढ़ेंगे बाबा जादा का जालिम फहादा की अरबी पढ़ेंगे वो गुमराह है, दूसरे कहेंगे नहीं नहीं वो गुमराह नहीं थे, तर्जुमा आप गलत करें, नमाज ही नहीं हुई आपकी। अच्छा वो नमाज का तर्जुमा क्या नाम और लेने वाले सुने। हैं क्या? मेरे ख्याल से लेकिन ये जो इमाम अबू हनीफा का शायद फतवा है कि आप फारसी उर्सी में नमाज पढ़ोगे तो हो जाती है, शायद ऐसा कुछ फतवा है उनका। नहीं नहीं, किसी का नहीं, ऐसा नहीं है। साजिद लेकिन भाई इमाम मेरा यार, सवाल था, एक मिनट रजीउद्दीन भाई, मेरा साजिद एक इमाम। सवाल था, सुनो हाँ मेरा एक बोलो। सवाल था, हुरूफ मुक़त्तात को कैसे पढ़ोगे? बु- 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 मुक़त्तात बु- जानते हो? बु- 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 हाँ। आंडू वगैरह कितना नहीं यार, ये हुरूफ मुक़त्तात जो है अलिफ लाम मीम चाहे नून लोहे कुरान की चाहे बात कर रहे स्वाद। हो आप? अरे लोहे कुरान तो आप कहते हैं उसको, उसका नाम है हुरूफ मुक़त्तात। ये बताओ हाँ उसको हाँ। कैसे पढ़ोगे? अच्छा, जरूरी है कि जिस सूर्य में वो आए मैं वही पढ़ूं? अलिफ तो लाम। उसकी जगह क्या पढ़ोगे? पहले मेरी बात तो सुनो। आपने पढ़ा कसम में सूरज की जब वो आए है ना, ला हाँ उक़सिमु तो ये बिहाज़िल सूर्य बलद व शम्स अन्ता है। अल्लहु, ये तो तो चलो सूरज यहाँ पे शम्स कहाँ की है बात है। बताओ मुझे? हाँ। अरे और दूसरी सूर्य सूरज अल की बात फातिहा बता में रहा कहाँ हूँ। है ये जो जरूरत पड़ेगी मुझे पढ़ने की, अगर मैं पढ़ूं तो? फलक और अलिफ नास पढ़ के लाम भी भी नमाज मगर पूरी हो सकती है ना? सुन यार, अगर बकरा पढ़ोगे तो वो भी मैं नमाज बकरा को गुनाह पढ़ूंगा नहीं है। ना। बकरा पढ़ना ओ जरूरी क्यों? कंपलसरी है क्या? कंपलसरी नहीं है, अगर लेकिन पढ़ना तुम होगा बोलो तो कैसे पढ़ेगा? अरे तो पढ़ना होगा तब ना। नहीं पढ़ना होगा तो क्यों कैसे पढ़ूंगा पढ़ोगे? मैं? वहाँ पे अगर अलिफ लाम पढ़ना नहीं होगा तो पढ़ा कैसे जाएगा। पढ़ोगे? का है? वहाँ पे अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाएगा, का है? क्योंकि उसकी उनकी ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन नहीं नहीं करोगे? होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनकी मीनिंग चलो जिसके इसी लिए पे भेजी मेरा गई है उसे ही डिस्कशन पता रहेगा। होगी। रजीउद्दीन, हाँ के इसी साथ पर। इसी पे डिस्कशन करेंगे। हाँ हुरूफ रजीउद्दीन, मुक़त्तात पर। हाँ रजीउद्दीन पहले आप सूरा पढ़ के सुनाइए कोई जल्दी से। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अहद, अहद, अहद। अहद हाँ। अहद, अहद होता है? कौन अहद सी क्या यहाँ हाँ? यार? पढ़ा हा भी दो है, हा है एक, हा है कौन सी हा? है हाँ वो वाली हाँ। हे, हे 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 तो कहाँ है होती भाई? ही नहीं अरबी है। में हे कहाँ है? अरबी में हे कहाँ होती है? हा होती है। हाँ? हे कहाँ है अरबी में? अच्छा, मैं उच्चारण पढ़ रहा हूँ उसका, ये नहीं पढ़ रहा हूँ कि उसे कहते क्या है। अलिफ को आ अच्छा, भी पढ़ा जाता है, पता है? फजर की कितनी रकात फर्ज है? आ दो है। 2 है। और वितर की? हाँ, वितर की 3 रकात वितर होती है। दुआए कुनूत, एक बार लास्ट चीज, दुआए कुनूत नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि उसका अल्टरनेटिव मेरे पास है। क्या अल्लाह है? हमारा बना के दुनिया हसन तो फिल आखिरत हसन तो अज़ाब अन्नार। क्या है? अल्लाह हमारा दुआ कुनूत बना नहीं के, आती? उसका अल्टरनेटिव मैं पढ़ रहा हूँ, अल्टरनेटिव वितर में जो पढ़नी है मुझे। अच्छा, तुमको आती नहीं है दुआए कुनूत? नहीं आती है। अभी तक याद नहीं होते किया, ही क्या नहीं है। बनेगा रे मोमिन तू? ऐसे मोमिन है यार ये लोग, दुआए कुनूत तक याद नहीं है इनको। ये अच्छा सस्ते चलो, वाले है ना, उसमें बताया जाता है कि अगर आपको दुआ कुनूत नहीं याद है 3 बार सुबहान अल्लाह कह दो तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, हल्के में काम चला है। दुआए कुनूत याद नहीं है और इस्लाम का दिफा करने के लिए आए, बोलो। इतने महान महान लोग हैं, अब सारे पढ़े लिखे और जानकार लोग जो है बेचारे इंतकाल हो चुका है उनका। अब ये ऐसे बेचारे हमारे भाई आ रहे जिनको दुआए कुनूत तक नहीं याद है। वाह मेरे भाई वाह।
चलिए रजीउद्दीन भाई, हाँ चलिए। हाँ ये बताइए, क्या कुरान हिदायत की किताब है? बिल्कुल। बिल्कुल। हिदायत की किताब में ऐसी चीजें होने का मतलब है जो किसी को समझ ना आए? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सबके लिए नहीं होती हैं। नहीं, लेकिन जिसके लिए है उसके लिए तो होनी चाहिए। हाँ जिसके लिए थी, जैसे रसूल के लिए थी। रसूल अकरम जब जब जिब्रील आमीन उनके पास लेके आ गए तो जिब्रील आमीन नहीं कहते हैं नहीं, एक मिनट, हुजूर मतलब कैसे आप समझ ये गए कह आप? रहे हैं, एक मिनट रजीउद्दीन, आप ये कह रहे हैं कि कुरान जो है ये सारे लोगों के लिए नहीं है, सारी इंसानियत के लिए नहीं कुछ है। चीजें उसमें सबके लिए नहीं है, जैसे लेकिन अल्लाह तो कह रहा है लोहे हुदल कुरान लिन्नास, जिसे कहते हैं वो सबके लिए नहीं है। हुदल लिन्नास, अल्लाह तो हुदल लिन्नास कहता है। क्या हुआ? अल्लाह तो कह रहा है हुदल लिन्नास और आप कह रहे हैं कि सारे लोगों के लिए हिदायत नहीं है। उसमें से कुछ चीजें मैंने कहा, मैंने हर चीज नहीं कहा कि सब हिदायत क्या नहीं अल्लाह है। ने ये कहा कि कुछ चीजें हिदायत है, कुछ चीजें हिदायत नहीं है? जिनका ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है वो उनके लिए है जो माना समझ पाए। अच्छा, लेकिन क्या कुरान सारी इंसानियत के लिए हिदायत की किताब है क्या नहीं है? इसमें इसमें कोई शक ही नहीं है। है, ठीक है, बिल्कुल हिदायत की किताब है। तो उसमें ऐसी बिल्कुल चीज हिदायत नहीं की होना किताब चाहिए है। ना जो जो किसी के समझ में ही नहीं आए। जिसके लिए भेजी है उसे तो समझ में आ रहा है। हर चीजें तुम्हारे लिए थोड़ी किसके ना समझ में जा आ रहा सकती है। मैंने तुमको कह किसके दिया कि समझ में आ हेलो रहा है? हेलो, किसके समझ में आ रहा है? हुजूर किसके? के समझ में आ रहा है ये चीज। अच्छा, अगर हुजूर के समझ में आ रहा है तो क्या ये उनकी हाँ जिम्मेदारी नहीं है कि आवाम को बताए, लोगों को बताए? क्योंकि अल्लाह जब कुछ क्या कहते हैं उसको, कौन सा यार, जो आखिरी खुतबा था उसमें रसूलुल्लाह ने ये सवाल हज्जतुल किया था या वदा, नहीं किया था? हाँ, हज्जतुल वदा के हज्जतुल मौके पर विदा कहा में ये था सवाल, अल यौमा अकममतु लकुम दीनकुम ऐसे है ना कि हमने आज दिन को हाँ मुकम्मल कर हमने दिया। और पूरा का पूरा दीन पहुंचा दिया। 3 बार पूछा, उन्होंने हाँ कहा। तो जो चीज रसूलुल्लाह को थी, क्या आप कह रहे कि उन्होंने छुपा के रखा? कुरान की इसका बात तो हाँ रसूलुल्लाह को मालूम थी, क्या उन्होंने लोगों से छुपाया? यहाँ पे कहना ये है कि जिब्रील आमीन अगर वही लेके आ रहे हैं तो अगर उन्हें सब मतलब मालूम होता जो हुजूर को भी ना पता हो। हुजूर को ये चीज पता थी, जिब्रील आमीन को नहीं पता थी। बताने का मकसद ये है यहाँ पे कि वही लाना उनका काम है, माना बताना उनका काम नहीं है हुजूर का, सॉरी जिब्रील अरे आमीन का। मेरे जलेबी भाई, मैं आपसे ये पूछा हूं, आपने कहा कि रसूलुल्लाह को, अच्छा चलिए डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। हुर्फे मुकत्तात जो है अलिफ लाम मीम, ठीक है, अलिफ लाम मीम, उसी तरीके से यासीन, या उसी तरीके से और जितने भी है, ठीक है, ताहा, क्या इसका मतलब किसी को मालूम? नून है, काफ है, नहीं, किसी को नहीं या मालूम। ऐन स्वाद है, किसी को नहीं मालूम। किसी को नहीं मालूम, हुजूर के सिवा या फिर जिसके लिए भेजा गया उसके सिवा। ये भी लिख दो वहां पे। हुजूर, एक मिनट, हुजूर को मालूम है? हुजूर के सिवा और जिसके लिए भेजा गया उसके सिवा किसी को नहीं पता। हुजूर को मालूम है क्या? हुजूर को मालूम है। हुजूर को मालूम है तो क्यों नहीं बताया? वो मसीहत है, हमें नहीं बताने के लिए नहीं बताया गया। और हुजूर को मालूम है कहा था हुजूर के अलावा भी किसी को मालूम है। ये किसको मालूम है जनाब? हुजूर को मालूम और हमें नहीं पता किसको मालूम है, हमें नहीं पता किसको लिए मालूम है। क्योंकि अगर हुजूर को सिर्फ रखना मुराद होता तो हुजूर तक बात खत्म हो जाती। नहीं, ये बात आपने कहां सुने, ये बात आपने कहां से ली कि सिर्फ हुजूर को मालूम है और उनके अलावा कुछ और लोगों को मालूम है? ये हमने कहां से लिख लिया आपने? तफसीर की किताबों में। हाँ, कौन सी तफसीर में लिखा है और किसको मालूम है? उसमें लिखा है तफसीर इब्ने कसीर में। हाँ, क्या लिखा है उसमें? हवाला अब मुझे हवाला तो याद नहीं है, मेरे को पढ़ना पड़ेगा फिर से। क्वेश्चन बदल दो आप। क्या लिखा है, क्या लिखा है उसमें? हाँ, क्या लिखा है उसमें? हुजूर के अलावा किसको उतारा गया है उसे इसका मतलब मालूम है। किसके लिए उतारा गया था? पहले हुजूर को तो मालूम ही है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ठीक है, उसके बाद वो तो हम आगे डिसाइड करेंगे ना। उनको मालूम है, वो नहीं मालूम। हुजूर को मालूम है, ये कहाँ पे रसूलुल्लाह ने बताया क्या? हाँ ये मालूम है ना, जिब्रील आमीन जब लेके आ रहे थे तो जिब्रील आमीन बोलते हैं अलिफ, तो हुजूर बोलते हैं समझ गया। अलिफ लाम मीम जो है इसका मतलब रसूलुल्लाह को मालूम था। ये कौन सी हदीस में? वो तो अब मैं यहाँ पे रेफरेंस लेके थोड़ी ना बैठा हूँ भाई। लेके आओ। ये भी उन्हीं मौलवियों की तरह है जो सुनी सुनाई बातें खाली फेंक दोगे तो कैसा चलेगा? ये हम लोगों ने भी सुना है भाई कि हुजूर को पता है। हुजूर ने कहा, जिब्रील ने जब लाए अलिफ लाम मीम तो जिब्रील खुद पूछे कि अल्लाह के नबी इसका मतलब बताइए, तो नबी ने कहा मैं जान गया, चलो आगे बढ़ो। ये कहीं लिखा है, दिखला दीजिए। कहाँ पे इसका वो दो, रेफरेंस दो, दलील दो। तो मतलब आप लोग कौन सी बुनियाद पे ये सबको मानते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों में से किसी को भी 1 लाख हदीसें याद है जो इमाम मालिक ने कहा था कि मेरे ये बुनियाद है? इमाम हम्बल कहते हैं कि 1 लाख हदीसें याद हो तो कोई नतीजा निकालेगा फिर?
तुम में से किसी को भी याद है ये? भाई सवाल क्या कर रहे, तू बोल क्या रहा है? मैं जवाब दे रहा हूँ कि तुम नतीजा निकालने लायक नहीं हो। क्या नतीजा निकालने लायक नहीं है? कौन सा नतीजा? किसी हदीस को, एक हदीस को सामने रख के नतीजा निकाल सकते हो? अरे वो हदीस पेश कर, 10 हदीस पेश करके वो नतीजा निकाल के दिखा। अच्छा, ये हदीस में मिलना जरूरी है कि क्या बोलते हैं इतिहास की किताबों में जो तफसीर किताबें सीरत में से दिखा दे भाई, सीरत में से दिखा दे। और अगर दिखा दिया तो कल मुसलमान बन जाएगा। मैं उसके बाद अगला सवाल करूंगा। नहीं, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद में तू मुसलमान बन जाएगा। तेरे से अगला सवाल करूंगा। ये तो नहीं, कौन मुसलमान बनता है? तू बोलता है कि काफिर बन जाएगा, मेरे सवाल में क्यों बोल रहा है? तू पीछे क्यों हट रहा है? बोलना। रजीउद्दीन भाई, तेरी उम्र बाकी सबके सवाल में तो तू पीछे भाग लेता है, बाकी सबके सवाल में तू पीछे भाग लेता है। रजीउद्दीन भाई, तेरी उम्र कितनी है? 25 साल। 25 साल। 25 साल का है तो थोड़ी तो अपने अंदर मैच्योरिटी लेके इतनी बचकानी बातें क्यों कर रहा है भाई? भाई तेरे से मैच्योरिटी ज्यादा है मेरे अंदर। मैच्योरिटी इसलिए तो कह रहा हूँ, जब भी कोई सही बात करने जाता है तो उसको म्यूट कर देता है, उसको चैनल से निकाल देता है। रजीउद्दीन हाँ बोल ले। तेरी बातों से ऐसा लग रहा है कि तू 15-16 साल का बच्चा है। बोल के हो गया? हाँ, थोड़ा मैच्योरिटी लेके आ। अभी ये बताओ आप कि किस हदीस की बुनियाद पे आपने ये कहा कि रसूलुल्लाह को अलिफ लाम मीम का या जितने भी हुर्फे मुकत्तात है वो सारों का मतलब मालूम था? वो हदीस लेके आओ। आप मदरसे में पढ़ते हो रजीउद्दीन? पहले मेरी बात सुनो, मैंने तो नहीं कहा कि हदीस में मैंने पढ़ा है, मैं तफसीर की किताबों में या फिर वो जो बुजुर्ग का हवाला हवाला दे सकता हूँ। हवाला लेके आओ। तो दे दे भाई। तफसीर वाले को कैसे पता चला? हेलो, तफसीर वाले को कैसे पता चलता है? कोई हदीस की रूह से ही पता चलेगा ना। अब हदीस की रूह से हर चीज थोड़ी ना निकाली जाती है। कुछ चीजें जैसे कि निकाली जाती है, घर में बड़े रहते हैं, बताते हैं कि हाँ ऐसा था और वो छाप देते हैं आगे चल के। पहले ये अच्छा भाई, जो तफसीर जिन्होंने लिखा वो हुजूर के जमाने के या बाद के जमाने के? बाद के जमाने वाले आएंगे। हुजूर के जमाने पता चला तो कैसे पता चला? बाद के जमाने के हैं तो उनको कैसे पता चला? कहीं हदीसों में तुम्हारे बाप दादा पता चला? हेलो, क्या तुम्हारे दादाओं की कोई स्टोरी तुमको याद नहीं रहती है कि हाँ ऐसा हुआ था? अरे तो मैंने देखा है, तो मुझे याद है, मुझे किसी ने बताया तो याद है। जैसे मैंने अपने, तो मैं भी वही कह रहा हूँ, ऐसे बताया जाता है। हाँ, तो बताने की सनद होती है ना भाई। बिना सनद की बातें मानी जाती है कि इस्लाम में? वो हदीस का मतलब जब आएगा, हदीस की बात आएगी तब बात होती है बच्चा। एक मिनट रजीउद्दीन, अगर मैं बिना सनद की रिवायतें उठा के जो रिवायतें बताऊंगा, मान लेगा उसको तू? हाँ। अब किसने लिखा है वो देखूंगा मैं पहले। मुहद्दिस ने लिखा है, मुहद्दिस ने लिखा है बिना सनद के। भाई रजीउद्दीन, कौन से फिरके का है भाई? हाँ, कौन से फिरके का है? नुमान बिन साबित को मानने वाला हूँ मैं। अच्छा, हनफी है? कौन है? हाँ। अरे तुम्हारे अब्बा को भी जानते हैं हम, टेंशन ना लो। हनफी हो तुम? और कौन से हनफी हो? देवबंदी हनफी हो या बरेलवी हनफी? अच्छा रुके, मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पे था कि हसन बिन साबित, नौमान बिन साबित, ये भी जो भी हसन बिन साबित तो पहले के, नौमान बिन साबित, उन्होंने 20 साल तक ऐसा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, बीच में वो पाते नहीं थे ना हकते थे, मालूम था? सबूत ला भाई। हाँ, मैं सबूत पेश कर दूं कि फजर की नमाज वो ऐशा के वजू से पढ़ते, ऐशा का वजू करते थे और उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे, बीच में ना पाते थे ना हकते थे और ना सोते थे। 20 साल उन्होंने किया, मानोगे? हो सकता है, क्या कहोगे? हो सकता है भाई। खत्म रहने दो, मुझे नहीं बोलना। मुसलमान है तो कुछ भी हो सकता भाई, मोमिन है तो कुछ भी हो सकता, क्योंकि दिमाग चलता नहीं है। अच्छा रजीउद्दीन, आप जाके वो तफसीर लेके आओ। और देवबंदी हनफी हो या बरेलवी हनफी हो? मैं बोल मैं बोल रहा हूँ, अगर मैंने ले आया तो ये जो एक्स मुस्लिम साहिल है कल मुसलमान बन जाएगा? ये तेरे ऊपर अगला सवाल करूंगा। अगला सवाल क्यों करेगा फिर? क्यों करूंगा? तेरे इस बोलने पे इस्लाम कबूल कर लूं? तो तेरे बोलने से सब फिरका बदल लेंगे, अपना इस्लाम छोड़ देंगे अपना? मैं कब बोला तुझे फिरका बदलने के लिए? मैं तो जो गलत साबित करूंगा उस बुनियाद पे बोलता हूं कि आप इस्लाम छोड़ दो। तू मुझे गलत साबित करेगा कैसे? तू फैब्रिकेटेड हदीस लेके आता है, तू वो स्पेयर वाला, ये वाला, वो वाला, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड का तुझे पता नहीं है। रजीउद्दीन, तेरी हर वीडियो देखी है मैंने। हेलो रजीउद्दीन, हाँ फटना नहीं है, आराम से। क्या करना नहीं है? फटना नहीं है, फट जा रहे हो आप बार बार। अबे फटा तू है पहले से, तुम फट रहे हो, तुम फटे हो। फटना नहीं है। ये बताओ कि ये हवाला जब तुम कभी लेके आओगे ये हवाला? तू मुसलमान बन जाएगा तो मैं ले आऊंगा, वरना नहीं लेके आएगा। सबके सामने कह दे, वरना नहीं लेके आएगा। तब मजा है लाने का, तब अच्छा वरना नहीं लेके आएगा, वरना नहीं लाएगा। तब मतलब क्या है? जब तू एक
चला जा भोड़ी के